आत्मशक्ति क्या है? जब हम आत्मशक्ति की बात करते हैं तो हमारे सामने कई सवाल उभरते हैं कि आखिर आत्मशक्ति क्या है, क्यों आवश्यक है आत्मशक्ति को पहचानना। इसे पहचान लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या पा सकते हैं? क्या सचमुच हम में आत्मशक्ति नाम की कोई चीज़ है? यदि है तो क्या? आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति क्या है? क्या इससे सचमुच आत्मनिर्भर बना जा सकता है? किसमें होती है आत्मनिर्भर बनने की काबिलियत? आत्मनिर्भर बनने की क्षमता वास्तव में हर व्यक्ति में होती है, परंतु कम लोग ऐसे हैं जो अपनी शक्तियों पर विश्वास करते हों। दूसरों का सहारा ढूंढना उनकी आदत सी बन जाती है। यह बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि दूसरों के सहारे चलना तो बड़ा आसान होता है, किंतु इससे हमारी रही सही शक्ति भी छीन हो जाती है। मनुष्य और योग्यता का जितना उपयोग किया जाएगा, ये उतने ही बढ़ेंगे, इनका उतना ही विकास होगा। यह एक विडंबना है कि अपने आप कुछ करने की बात तो जैसे इन लोगों के मन में आती ही नहीं है। कुछ लोग अपने आप केवल एक ही काम करते हैं, और वह है अपनी बदनसीबी का रोना रोना या दूसरों के आश्रय रहकर उनके गुणगान करना। ऐसे लोग सदा ही दूसरों के बल पर विश्वास करते हैं। वे केवल पिछलग्गू की संज्ञा पाकर सदैव निंदा के पात्र बने रहते हैं। वे अपने अंदर की शक्तियों का भी लाभ नहीं उठा पाते। योग्यता जन्मजात नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, इस बात को याद रखिए, योग्यता जन्मजात नहीं होती। यह ना समझे कि आप यदि जन्मजात नेता नहीं हैं तो सदा ऐसे ही रहेंगे। जन्मजात क्या होता है? जन्मजात कोई महान नहीं होता, जन्मजात कोई वैज्ञानिक नहीं होता, बल्कि यह आबोध बालक जन्म के बाद अपने भीतर ऐसी शक्ति पैदा करता है जिसके सहारे वह अपने व्यक्तित्व की अलग पहचान बनाता है। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिनमें नेतृत्व करने की योग्यता नहीं थी, फिर भी वे अपने प्रयत्नों से, परिश्रम से योग्यताओं का विकास करके महान नेता बन गए। नेता वही है जो किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जो दूसरों के विचारों के सहारा लेने की आवश्यकता ना समझता हो। उसमें स्वयं सोचने व अपने कार्यक्रमों को स्वयं निर्धारित करने की क्षमता होती है। लोगों की संख्या बढ़ाकर भीड़ के बीच में चलना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाया जाए, चाहे उनकी संख्या कितनी भी कम क्यों ना हो। ऐसे लोग वही होते हैं जो आत्म विकास करके अपने को शक्तिशाली बना चुके हैं। अपने भाग्य को ऐसे ही लोग बदल सकते हैं। बैसाखियां ना थामें। आज के युग की विडंबना यही है कि हर कोई किसी न किसी का सहारा लिए नजर आता है। किसी को अपने धन का सहारा लेना पड़ता है तो किसी को मित्रों का, कुछ अपने वंश पर ही फूले नहीं समाते हैं। ऐसे तो बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको अपने ऊपर पूरा विश्वास हो। दूसरों की शक्ति पर जीने वालों का एक मनोविज्ञान यह भी होता है कि ऐसे लोग सदैव किसी न किसी को दोषी ठहराकर अपना पक्ष बचाने का अवसर ढूंढा करते हैं। वास्तविकता यह है कि इस प्रकार की आदत कायर प्रकृति का परिचायक है। आत्मनिर्भर बनिए और अपने वंश को भी आत्मनिर्भर बनाने की आदत डालिए। आदत का प्रारंभ उस समय होता है जब एक बच्चे को उसका पिता कोई विशेष कार्य करने को कहता है, तब वह संतुष्ट नहीं होता। जब वह अपने ही ढंग से उसी कार्य को करता है और उसे पूरा करने में संघर्ष कर विजय प्राप्त करता है तो उसके चेहरे पर खुशी की लहरें थिरकती नजर आती है। इस प्रकार की विजय की भावना उस बालक को शक्तिशाली बनाने का एहसास कराती है। केवल कॉलेज की शिक्षा व्यक्ति की व्यवहार कुशलता तथा योग्यता में ही वृद्धि नहीं करती, यह तो व्यक्ति के हाथ में औजार थमा देती है। उन औजारों का प्रयोग करना तो आदमी को स्वयं सीखना पड़ता है। शंका खा जाती है आत्मविश्वास को। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है, शंका खा जाती है आत्मविश्वास को। हेनरी वार्डविचर यह कथा सुनाया करता था कि जब मैं बच्चा था तो किसी प्रकार से मुझे आत्मविश्वास की शिक्षा दी गई। मुझे ब्लैक बोर्ड की ओर भेजा जाता था। मेरे मन में ही संदेह व शंका होने का रोग था। मेरे अध्यापक बार बार यह कहते थे कि यह पाठ अवश्य पढ़ना। उनके स्वर में बहुत क्रोध होता था। वे यही कहते थे कि मैं केवल प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ। यद्यपि
उन शिक्षकों का यह व्यवहार कठोर लगता था, परंतु बच्चों को सीधी राह पर लाने के लिए उनका यह व्यवहार उचित ही था। उसी व्यवहार का तो परिणाम था 1 माह से भी कम समय में मैं उन सब प्रश्नों के उत्तर निकालने लगा जो मुझे सबसे कठिन लगते थे। एक दिन अध्यापक ने मुझे ब्लैक बोर्ड पर एक नया सवाल करने को कहा। मैंने जैसे ही यह सवाल हल किया, अध्यापक ने बड़े ही कठोर अंदाज में कहा, बिल्कुल गलत। मेरे पश्चात उन्होंने किसी दूसरे छात्र को बुलाकर उस प्रश्न को हल करने को कहा। उसने भी उसी तरीके उस सवाल को हल किया जैसे मैंने किया था। हम दोनों का उत्तर भी एक ही था। अध्यापक ने कहा, वाह वाह, बहुत अच्छा, तुम इस सवाल को हल करने में सफल हो गए। अब तो मुझसे रहा ना गया। मैंने पूछा, सर मेरा और इसका तरीका एक है, उत्तर एक है, फिर आपने मुझे डांट कर क्यों कहा कि यह सवाल गलत है? अध्यापक बोले, तुमने पहले क्यों नहीं कही जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा सवाल गलत है? केवल पाठ को याद कर लेने से ही मतलब नहीं होता। अपने अंदर यह विश्वास पैदा करना भी ज़रूरी होता है कि तुमने जो कुछ याद किया है उसे कोई काट नहीं सकता। इसे ही आत्मविश्वास कहते हैं। जिसमें आत्मविश्वास होता है वही तर्क दे सकता है, बहस कर सकता है, मगर जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं होगा वह क्या तर्क करेगा? उसके तो अच्छे काम को भी यदि आप गलत कहेंगे तो उसे यही समझ में लेना होगा कि हो सकता है यह गलत हो। उसे स्वयं पर विश्वास ही नहीं है। स्वयं मरो स्वर्ग पाओ। इंसान को यह भ्रम होता है कि अकेले काम करने से अच्छा किसी की सहायता लेकर काम करना होता है। वास्तविकता तो यह है कि अपने ऊपर विश्वास करके पूरी लगन से कार्य करने पर सफलता की आशा दोगुनी हो जाती है। हर महत्वाकांक्षा का अर्थ अपनी शक्ति का परीक्षण करना होता है, परंतु दूसरों की नकल करने, दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति में केवल दुर्बलता ही आती है। शक्ति तो स्वयं के करने से ही पैदा होती है। अखाड़े के पास बैठकर हम अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं। व्यायाम दूसरे लोग करें और शक्ति हमारे अंदर आए, भला ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो तभी संभव है जब आप स्वयं व्यायाम करेंगे। यदि आप सफलता चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा, खुद ही प्रयास करना होगा, स्वयं ही आपको उस रास्ते पर चलना होगा। आपको खुद ही उस रास्ते पर चलना होगा जो आपकी उन्नति में सहायक हो, और वह रास्ता है आत्मविश्वास। अपनी शक्ति को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मगर यदि आप यह सोचते हैं कि संसार में कोई दूसरा व्यक्ति यह काम करे तो ऐसा कैसे हो सकता है? जो लोग बच्चों को इस प्रकार जीवन क्षेत्र में उतारना चाहते हैं कि वे बिना किसी संघर्ष के, बिना कोई कष्ट उठाए आगे बढ़े, तो वे उनकी राह में कांटे ही बिछाते हैं। संतान को ऐसा बनाना है कि वह किसी भी संघर्ष का सामना करने में अयोग्य हो, तो इससे सिद्ध होता है कि वे लोग अपनी संतान का भविष्य शुरू से ही बिगाड़ रहे हैं। अपनी संतान को सुख और ऐश के झूले में झुलाने वाले माँ बाप संतान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दूसरे को तो छोड़ें, वे उसे स्वयं को पहचानने की भी जहमत नहीं उठाने देते हैं। बच्चों को भी यह बात समझनी चाहिए, स्वर्ग देखने के इच्छुक को स्वयं मरना पड़ता है। स्वर्ग में वही जाएगा जो मरेगा, दूसरा कोई नहीं जा सकता। इसी प्रकार जीवन का सच्चा आनंद वही लेगा जो आत्मा की शक्ति को पहचान लेगा। यदि आप किसी कार्य में कामयाबी चाहते हैं तो उसके पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा दें। नवयुवकों का स्वभाव ही है सीखना, सहना और अनुसरण करने वाला होता है, किंतु यदि उनके अभिभावकों द्वारा बचपन से ही सारे ऐश आराम देकर उनको जीवन संघर्ष के लिए हतोत्साहित किया गया हो तो इसका परिणाम यही निकलता है कि वे अकेले चलना ही भूल जाते हैं। उनकी हालात बैसाखियों पर चलने वाली हो जाती है। तब तमाम उम्र वे बिना किसी सहारे के चल ही नहीं पाते। इसीलिए यदि सफलता प्राप्ति की इच्छा है और जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो अपनी सहायता आप खुद कीजिए। किसी की सिफारिश या प्रभाव के सहारे आगे बढ़ने का प्रयास आपके संपूर्ण भविष्य को नष्ट करता है। स्वयं को इस योग्य बनाइए कि आपको किसी का सहारा लेने की आवश्यकता ना पड़े। अपने अंदर अथाह साहस व विश्वास जगाइए। आनंद तो उसी उन्नति में आता है
जो स्वयं के द्वारा प्राप्त होता है। किसी की सिफारिश या प्रभाव के सहारे आगे बढ़ने का प्रयत्न आपके संपूर्ण भविष्य को नष्ट कर देगा। स्वयं को इस योग्य बनाइए कि आपको किसी का सहारा लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। अपने अंदर अथाह साहस और विश्वास जगाइए। इमर्सन ने कहा है, जो आरामदेह सोफे पर बैठा है वहीं सो जाएगा। दूसरों के भरोसे उनकी सहायता से आगे बढ़कर अपने को अपंग बनाने का क्या उपाय हो सकता है। इससे तो इंसान अपनी सारी शक्ति ही दम तोड़ देती है, अपनी बुद्धि कुंद हो जाती है। जो दूसरों की सहायता का मोहताज हो जाता है, जो अपना हाथ तक हिलाना नहीं जानता, वह क्या कर सकता है। वह जीवन भर दूसरों का मोहताज ही रहता है। ना उनमें आत्मविश्वास होता है और ना ही वे स्वयं के भरोसे आगे बढ़ सकते हैं। उनका तो भविष्य ही अंधकार में डूब जाता है। सहारा बने, बोझ नहीं। एक व्यक्ति है जिसके शरीर में स्वच्छ रक्त संचार हो रहा है। उसके चौड़े कंधे हैं, सुंदर और मजबूत 2 हाथ हैं, उसका वजन भी अच्छा है, वह सब प्रकार से स्वस्थ है। ऐसा आदमी यदि दूसरों से मदद मांगता है तो आप उसे क्या कहेंगे, उसके बारे में क्या सोचेंगे। वह तो सर्वांग संपन्न होते हुए भी अपंग कहलाएगा। आप ऐसे अपंग मत बनिए, सामर्थ्यवान बनिए। ऐसा बनकर दिखाइए कि दूसरे आपका सहारा पाने की चेष्टा करें। क्या आपको मालूम है कि आप जिन लोगों को जानते हैं उनमें कितने ऐसे हैं जो किसी दूसरे की सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सत्य तो यह है कि इनमें से बहुत से लोग तो यह भी नहीं जानते हैं कि उन्हें यह सहायता कहाँ से मिलेगी, परंतु वे फिर भी इंतज़ार करते हैं और सोचते रहते हैं कि बस अब उनका काम बनने ही वाला है, उन्नति के द्वार खुलने ही वाले हैं, कोई उनकी मदद के लिए आएगा और उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या ऐसा संभव है? क्या वास्तव में ही कोई किसी की सहायता करता है? ऐसा सोचने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक कर देखें कि उन्होंने किसी दूसरे की सहायता की है। उन्होंने आज तक किसी की कितनी मदद की है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि उन्होंने उन्हें सहारा दिया था इसलिए वह उन्नति के शिखर पर पहुंचा, जब आपने या उन्होंने किसी की सहायता नहीं की तो किसी दूसरे से सहायता की अपेक्षा क्यों? ऐसे लोग अपनी भूल के कारण आगे बढ़ने से रह जाते हैं। हर इंसान को चाहिए कि वह केवल अपने सहारे आगे बढ़े, लौटने के रास्ते से मुंह फेरकर बिना किसी के सहारे बढ़ता जाए। आत्मनिर्भरता से मनुष्य की शक्तियां विराट रूप धारण करके प्रकट हो जाती है। आत्मविश्वास सफलता की नींव है। इसी आत्मविश्वास के सहारे मनुष्य दूसरे की सहायता करने में सफल हो सकता है। एक बहुत बड़े प्रबंधक ने कहा है, मैं अपने बेटे को किसी ऐसी कंपनी में नियुक्त करवाना चाहता हूं जहां उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, क्योंकि इससे उसकी सहन शक्ति और कुशलता विकसित होगी। यदि मैं उसे अपनी कंपनी में रखूंगा तो वह मेरे ही भरोसे बैठा रहेगा। हर निर्णय के लिए वह मेरे मुंह देखेगा और उसमें ठहरे हुए पानी की भांति सड़ांध उत्पन्न हो जाएगी। कितने सुंदर विचार थे उस व्यक्ति के। क्या आप अपने पुत्र के लिए ऐसा सोच सकते हैं? यदि आपने ऐसा सोच लिया तो आप अपने पुत्र के भाग्य विधाता बन जाएंगे। जो माँ बाप अपने बेटे को अधिक लाड़ प्यार कैसे बिगाड़ देते हैं कि बच्चा जब चाहे तब काम पर जाए, जब चाहे तब छुट्टी कर ले, इससे उस बच्चे का भविष्य ही बिगड़ता है। ऐसे बच्चे भविष्य में कुछ नहीं कर पाते। अपनी शक्ति पर स्वयं ही भरोसा करना पड़ता है। अपने कार्य को स्वयं करने वाले ही सफल होते हैं। इसी के सहारे ही मानव के भविष्य का निर्माण होता है। जिन बच्चों को पता है कि वे माँ बाप के सहारे जीवित रह सकते हैं, वे अपने बल पर कोई भी कार्य समर्थ होकर भी नहीं कर पाते। वे ऐसी कोशिश भी नहीं करते हैं, जबकि उन्हें समझना चाहिए कि माँ बाप सदा तो उनके आश्रयदाता नहीं बन सकते। एक दिन ऐसा आना ही है जब उन्हें अलग अलग जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तब ऐसे लोगों को भयंकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यदि आरंभ से ही यानी शुरू से ही कार्य को स्वयं करने की आदत डाल दी जाए तो आगे चलकर यह आदत बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। जब चाहे इस शक्ति के सहारे आप ज़मीन पर पांव टिकाकर आगे बढ़ सकते हैं।
सफल वही होता है जो अपनी शक्ति पर स्वयं भरोसा करे। अपने काम स्वयं करने वाले ही सफल होते हैं। दूसरों के सहारे आगे बढ़ने वाले अक्सर भंवर में फंस जाया करते हैं। जिस नाव की पतवार आपके हाथ में नहीं, वह नाव आपको पार लगा देगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। आपका जीवन उसके हाथ में है जिसके हाथों में पतवार है। आप उसके रहमो करम पर हैं। वह चाहे तो आपको डुबा दे, चाहे तो पार लगा दे। नदी में बाढ़ आने पर जो साहसी है, अपनी शक्ति पर विश्वास रखने वाला है, वह तो तैर कर निकल जाता है, परंतु जो डरपोक व कायर है, वह डूब कर जान दे देता है। सहायता पाना अथवा सहायता की आशा रखना दोनों ही प्रगति के रास्ते में बाधा डालते हैं। इसलिए हर युवक के लिए यह आवश्यक है कि वह शुरू से ही अपना काम स्वयं करने की आदत डाल ले। माँ बाप आदि अन्य लोगों की शक्ति से विश्वास हटाकर अपनी ही शक्ति के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिस क्षण आप दूसरों की सहायता लेना बंद कर देंगे, उसी क्षण आपको अपने अंदर आत्मनिर्भरता का अंकुर फूटता महसूस होने लगेगा। दूसरों की ओर मत देखिए। स्वयं कार्य करने से यदि आप असफल ही हो गए तो उस असफलता से बिना घबराए तुरंत उस कमी को खोज कीजिए जिसके कारण आपको असफलता मिली, और जब आप उस कमी को खोज लें तो तुरंत ही उसे दूर करने का प्रयास में जुट जाएं। आपका वास्तविक आदर उसी समय होगा जब आप एक सफल व्यक्ति के रूप में दुनिया के सामने आएंगे। यदि आप एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति के आगे हाथ फैलाना शुरू कर देंगे तो आपकी अपनी पहचान ही समाप्त हो जाएगी। तब लोग आपको मंगता या भिखारी कहेंगे। यदि आप ऐसे प्रण कर लें कि आपको अपने से ही भरोसे पर जीना है, ना कि किसी की दया पर, बाहरी सहायता किसी किसी समय में ही वरदान सिद्ध होती है। अधिकतर समय में तो यह अभिशाप ही सिद्ध होती है। इनसे प्रेरणा ले। जी हाँ दोस्तों, इन बातों से प्रेरणा लीजिए। बाहरी सहायता काम करने की गति कम करके शरीर में सुस्ती ला देती है। जीवन में ऐसे लोगों को अपना मित्र बनाएं जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। कुछ लोग एक टांग वाले या बाजू वाले होते हैं। जब वे मेहनत और लगन से अपनी जीविका चलाते हैं तो आप तो हट्टे कट्टे हैं। आगे बढ़ने का विचार आपके मन में क्यों नहीं आता? मैं एक ऐसे दोस्त को जानता हूँ जिसका एक पाँव किसी दुर्घटना में कट गया था, लेकिन उसने किसी से भी भिक्षा नहीं मांगी, किसी से दान लेना गंवारा नहीं किया, यहाँ तक कि अपने बहन भाइयों का भी सहारा ना लिया। उसने एक छोटा सा धंधा फुटपाथ पर आरंभ किया, शुरू किया। पहले उसने एक वजन तौलने वाले की मशीन खरीदी, उसके सहारे अपना पेट पालने लगा। फिर उसने फुटपाथ पर ही समाचार पत्र और पत्रिकाओं का काम शुरू किया। किसी की मदद लेना अपना अपमान समझता था, उसमें एक स्वाभिमान था। आज वही व्यक्ति जिन लोगों के हाथ पैर सलामत है उनका खर्च चलाता है, उनको खिलाता है, पिलाता है और उनकी सहायता करता है, तो किसे हैरानी ना होगा? वह आज दूसरों की सहायता करने योग्य बन चुका है। वह उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो सर्वांग समर्थ होते हुए भी दूसरों से सहायता की आशा रखते हैं। यह बात केवल विकलांग की ही नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, बल्कि ऐसे बहुत से विकलांग हैं जो अपने परिश्रम से खुद भी खा रहे हैं और अपने परिवार को भी पाल रहे हैं। ऐसे स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी लोग अपना तो भाग्य बदल ही लेते हैं, दूसरों का भी भाग्य बदल देते हैं। ऐसे लोगों को जीविका चलाते देखकर अपने विषय में स्वयं सोचना चाहिए कि क्या आप पूर्णतः स्वस्थ हैं? साथ ही अब सब अंगों से युक्त तथा शरीर से पूर्णतः समर्थ हैं? यदि हाँ, तो फिर क्यों किसी की सहायता की प्रतीक्षा करते हो? कोई भी स्वस्थ सर्वांग समर्थ व्यक्ति तब तक अपने को समर्थ समझने का अधिकार नहीं रखता जब तक वह यह समझता है कि वह किसी के अधीन है। वास्तव में स्वतंत्रता ही एक ऐसा उपाय है जिसके सहारे उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। इस प्रकार की भावना अन्य किसी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकती। जब कोई युवक अपनी हिम्मत के सहारे किसी व्यापार में उतरता है तब उसके मन में श्रेष्ठ भावना अवश्य पैदा होती है। यह भावना ही उसे प्रसन्नता प्रदान करती है। भले ही इससे पहले
वह किसी के अधीन रहकर कितना ही बड़ा व्यापार क्यों न कर चुका हो, किंतु उसे अपने साहस से काम करने में एक नए आनंद का एहसास होता है। अपनी योग्यता का पहचान कब होती है? जब सागर शांत हो तो जहाज के चालक को बहुत ही अधिक होशियारी से उसे चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही तूफान आता है और जहाज के डूबने का खतरा होता है, तब जहाज का चालक अधिक सावधानी बरतने लगता है, और जब जहाज के सब लोग घबरा रहे होते हैं तो चालक मुस्कुराता है और संपूर्ण योग्यता को काम में लाता है और अपने जहाज को तूफान से बचा लेता है। ऐसे ही वास्तविक योग्यता की परीक्षा दुख एवं संकट के समय भी होती है। थोड़ी पूंजी लगाकर जब कोई इंसान अपने व्यापार का विस्तार करता है तो उसे वर्षों तक कठोर परिश्रम करना पड़ता है। इस परिश्रम से ही वह कुछ कमाने योग्य होता है। यह परिश्रम ही उसकी विजय का प्रतीक होता है। अपने ग्राहकों को शब्द जाल में फंसाकर वह व्यापार बढ़ाता है। इस तरह से एक दिन वह सफल व्यापारी बन जाता है। फिर तो छोटा मोटा कारोबारी संकट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। जिसे लोग थोड़ी पूंजी वाला समझकर उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसकी सफलता की प्रशंसा करते नजर आते हैं। इसे कहते हैं अपने हाथों में अपने भाग्य का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, इसे ही कहते हैं अपने हाथों से अपने भाग्य का निर्माण। आत्मशक्ति का चमत्कार। जिसके पास धन की शक्ति है, उसके लिए शिक्षा प्राप्त करके आत्म विकास करने का अवसर कहाँ है? वह तो धन की शक्ति पर निर्भर रहकर यही सोचता रहता है कि मैं चाहूँ तो विद्वानों को खरीद सकता हूँ। इसके विपरीत जो विद्या प्राप्त करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझता है, वह रात रात भर अध्ययन करता है। उसे मालूम है कि उसके पास किसी भी प्रकार की कोई सहारा नहीं है। सहारा बनेगा तो उसका अपना ज्ञान। वह आदमी जिसे पूरा विश्वास हो जाता है कि उसे बाहरी सहायता मिलना बंद हो गई है, अब या तो वह अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा या गिर जाएगा। उसे तो वास्तव में कठिन परिश्रम की आवश्यकता महसूस होता है। असफलता के कलंक से बचने के लिए उसे अपने व्यक्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वास की शक्ति के बल पर दिन रात परिश्रम करते हैं और सफल होते हैं। जब इंसान पर संकट की घड़ी आ जाती है, जब वह हर तरह से अपने जीवन को चलाने में असमर्थ हो जाता है, ऐसे समय में कोई विरला ही होता है जो सफल होने के लिए खून पसीना एक कर देता है, जिससे कि उसे असफलता का मुंह ना देखना पड़े। संकट की घड़ी में ही तो इंसान की बुद्धि का पता चलता है। कई बार तो ऐसे अवसर पर ऐसी सफलता मिलती है जिसकी आशा सपने में भी नहीं की गई होती है। वह स्वयं सोचने लगता है कि उसे इतनी सफलता कैसे मिल गई। वास्तव में ऐसी शक्ति हर इंसान के अंदर होती है, मगर वह इस शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। मगर जैसे ही वह संकटों से घिर जाता है, वैसे ही यह शक्ति बाहर निकलकर उसकी सहायता करती है। जिन कामों को वह इससे पहले असंभव समझ रहा था, वही काम पूरे होने लगता है। यही कारण है कि जब मनुष्य का जीवन खतरों से घिर जाता है तो वह उससे निकलने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। इस संघर्ष में उसकी बुद्धि तेज हो जाती है और उसमें प्राकृतिक शक्ति पैदा हो जाता है। अपनी जागरूकताओं को पूर्ति करने के लिए संघर्ष हम सभी का कर्तव्य है। संघर्ष से ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें संघर्ष की इच्छा ही ना हो, वह तो असभ्य और जंगली ही कहलाएगा। आवश्यकता और आवश्यक पदार्थ की दुर्बलता ही सदा से मानव जाति का विकास के कारण रही है। सारी सभ्यता और संस्कृति का आधार श्रम और संघर्ष रहा है। अपने जीवन को पाने में जो खो गया वही कुछ दे सका। कई वैज्ञानिक साधना में लीन होकर भी अपने लक्ष्य को पाने में संघर्ष में जूझते रहे। उनका परिवार अभावग्रस्त रहकर भूखा मरता रहा, किंतु उन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त करके ही चैन की सांस ली। उन्हें सफलता प्राप्त हुई तो लोगों को उनके आविष्कार बहुत बड़े आश्चर्य से प्रतीत हुए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह ज़रूरत ही कमाल है जिसने मानव सभ्यता को कहां से कहां पहुंचा दिया। ज़रूरत ही लक्ष्य का निर्धारण करती है, जिसे पाने के लिए वैज्ञानिक अथवा शोधकर्ता जी जान से जुट जाते हैं। मनुष्य की गुप्त शक्ति तभी पता चलती है जब उसके सामने कोई ज़रूरत आकर खड़ी हो जाती है और वह उसकी पूर्ति के लिए संघर्ष करता है। मानव की यह गुप्त शक्ति आपातकाल में ही प्रकट होती है। इसका
सीधा अर्थ यही हुआ कि मनुष्य को यदि किसी वस्तु की आवश्यकता ना हो तो उसकी आंतरिक शक्ति का अंत हो जाए। सहारा लेने से भी इस शक्ति को बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता। जो कार्य इस शक्ति से किया जा सकता है वह काम हम दूसरों का सहारा लेकर झटपट कर डालते हैं और पंगु तथा शक्तिहीन बने रहते हैं। जबकि हमें यह बात कदापि नहीं भूलना चाहिए कि मित्रों की सहायता लेने के बजाय अपने आंतरिक शक्ति की सहायता लेना ज़्यादा उचित होता है। आत्मनिर्भरता एक ऐसी शक्ति है जो मित्रता, प्रभाव, धन संपत्ति, ऊंचा वंश तथा बाहरी सहायता, इन सब की सामूहिक शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। आत्मनिर्भरता की सहायता लेकर इंसान भीषण से भीषण बाधाओं को भी पार कर जाता है, भयंकर कठिनाइयों पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, बड़े से बड़े आविष्कार करने से भी सफल हो जाता है। इंसानी गुणों में सबसे अधिक शक्ति आत्मनिर्भरता की ही होती है। जो इंसान अपने सहारे जीता है, अपने बल पर चलता है, जो अपने लक्ष्य पर चट्टान की भांति डटा हुआ है, जो बाधाओं को देखकर जरा भी विचलित नहीं हुआ, जिसे अपनी कार्य कुशलता, कर्म शक्ति पर पूरा विश्वास है, वही सफल होता है। सत्य, पवित्रता और सुंदरता से प्यार करना मनुष्य का स्वभाव है। जो व्यक्ति मौलिक विचारों के बल पर जीता है, जिसके कुछ सिद्धांत हैं, जिन पर वह आरूढ़ रहता है, जो अपने असूलों पर दृढ़ता से कायम रहता है, लोग उसे आश्चर्य से देखते हैं और उसके अनुयायी बनने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वह लोगों की दृष्टि में महान है। यदि आप महान बनना चाहते हैं तो अपनी शक्ति को पहचानो। ईश्वर ने जो शक्ति आपको प्रदान की है वह आपके भीतर ही छिपी हुई है। उसे जगाकर बाहर लाओ। यदि आप उसे जगाने में सफल हो गए तो सफलता स्वयं चलकर आपके पास आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वेट मार्डेन की बुक अपनी शक्ति को पहचानो का भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। सुप्त शक्तियाँ। कुछ लोगों की शक्तियाँ इतनी गहरी छिपी रहती है कि कोई विशेष घटना ही उन्हें उजागर कर पाती है। जिस प्रकार कुछ पेड़ पौधे के पत्ते मसले जाने पर ही सुगंध प्रदान करते हैं, उसी प्रकार कुछ व्यक्ति संकट काल में ही कुछ कर पाते हैं और तब वे विजयी सितारों की भांति दूर से ही चमकते दिखाई देते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षण वह होता है जब व्यक्ति अपनी आत्मा के स्वरूप को, अपने भीतर छिपी शक्तियों तथा गुणों को पहचान लेता है। कुछ ही लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो अपनी इन शक्तियों को, आत्मा के इस स्वरूप को पहचान पाते हैं। शेष तो जैसे तैसे किसी तरह जीवन की गाड़ी खींच रहे होते हैं। इस संसार में यदि कोई सर्वाधिक कठिन कार्य है तो वह है अपने आप को पहचानना, अपनी भीतरी शक्तियों को पहचानना, अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना। ईश्वर प्रदत्त दैवी शक्ति। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि परमात्मा ने जब मनुष्य की रचना करके उसके जीवन यात्रा पर जाने का आदेश दिया तो देवदूत आकर मनुष्य को सांत्वना देने लगा, संतोष प्रदान करने लगा। लेकिन परमात्मा ने देवदूत को ऐसा करने से रोक दिया और बताया कि यदि मनुष्य को संतोष प्रदान कर दिया गया तो उसे अपने जीवन में पग पग पर मिलने वाला उल्लास समाप्त हो जाएगा। और ये सच है कि मनुष्य जब आत्मनिरीक्षण करता है तभी अपने को पहचान पाता है, और जब वह अपने को पहचान लेता है तो उसमें दैवी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तब उसके वह गुण जागृत हो उठते हैं जो ना जाने कब से सोए पड़े थे। इस संबंध में यहाँ न्यूयॉर्क के एक विद्यालय की महिला प्रिंसिपल का उदाहरण देना अतिशयोक्ति न होगा। उसने अपने जीवन के अनुभवों के संबंध में लिखा है कि जब मुझे ऐसा लगा कि इस दुनिया में मुझे कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे भीतर भी एक मैं है जो काफ़ी शक्तिशाली है। बस उस दिन से यह विद्यालय ही क्या, यह सारी धरती ही मेरे लिए कर्म क्षेत्र बन गई। इस प्रकार अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान कर एक अध्यापिका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बन गई। यह है अपनी शक्ति को पहचानने का चमत्कार। सरल नहीं, स्वयं को पहचानना।
आत्म परिचय पाकर ही कोई व्यक्ति अपना आत्म विकास कर पाता है। लेकिन सरल नहीं है अपने आप को पहचानना। यह बड़ा ही कठिन कार्य है। किसी व्यक्ति को उसके भीतरी शक्तियों से परिचित कराना अथवा उसे उसके भीतर छिपे विशाल एवं गौरवपूर्ण स्वरूप का ज्ञान कराना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति अपनी वास्तविकता से रूबरू हो जाता है, अर्थात स्वयं को पहचान लेता है, अपनी भीतरी शक्तियों से परिचित हो जाता है, अपनी आत्मा के स्वरूप को जान लेता है, तो उसके भीतर ऐसा परिवर्तन आता है जिसे देखकर दुनिया चकित रह जाती है। प्रोफेसर विलियम जेम्स का कहना है, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक ऐसी अद्भुत शक्ति छिपी हुई होती है जिसे ना कोई देख सकता है और ना ही जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। यदि कोई ऐसा साधन निकल आए जिसके द्वारा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का तस्वीर खींची जा सके, तो मनुष्य अपनी शक्तियों को देखकर ही चकित रह जाएगा। प्रायः जब व्यक्ति किसी कार्य को पूरा कर लेता है तो ये सोचकर चौंक जाता है कि वह उसने ही किया है, लेकिन इसमें चौंकने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि संसार का कोई भी कार्य, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मनुष्य ने ही किया है। ज़रा कल्पना कीजिए कि विशाल वट वृक्ष को जन्म देने वाला बीज कितना नन्हा सा होता है। इस नन्हे से बीज में से जब इतनी शक्ति हो सकती है, तो मनुष्य के मन में उपजे विचार उसमें कितनी अधिक शक्ति होगी। आज आप जो कुछ कर रहे हैं और जितनी शक्ति से कर रहे हैं, उससे करोड़ों गुना अधिक शक्ति आपके भीतर छिपी हुई है। तभी तो कहा है कि आज की अपेक्षा वह काम अधिक महत्वपूर्ण है जिसे भविष्य में करने की कामना आप करते हैं, जो आपका जीवन उद्देश्य है, जिसकी ओर आप आकर्षित हैं। ऊंचा उठने की इच्छाएं, अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचान, अपनी आत्मा की शक्तियों की पहचान, अपनी आत्मा के स्वरूप की पहचान, दृढ़ इच्छा शक्ति व एकाग्रता, इन सब को विकसित कीजिए और सच मानिए कि ऐसा कर आप परमात्मा की आज्ञाओं का ही पालन करते हैं। आप क्या नहीं कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि कोई काम ऐसा भी है जिसे आप नहीं कर सकते हैं या जो किन्हीं अवतारों के लिए ही निश्चित है। आपके भीतर भी अनंत शक्तियों का अथाह सागर लहरा रहा है। आपको तो केवल अपने कार्य का संबंध अपनी आंतरिक शक्तियों के अजरस स्रोत से जोड़ना है। फिर चाहे कार्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह होकर ही रहेगा। शायद आप यह सोच रहे होंगे कि बड़े बड़े कार्य केवल बड़े बड़े व्यक्ति ही कर सकते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। शक्ति ना होने के कारण ही अनेक लोग बड़े बड़े कार्य नहीं कर पाते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि अपनी शक्तियों को ना पहचानने के कारण ही वह बड़े बड़े कार्य नहीं कर पाते हैं। सच जानिए, आपके भीतर भी ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं जिनके द्वारा आप भी संसार में बड़े बड़े काम कर महान व्यक्ति बन सकते हैं। दरअसल आपको यह मालूम ही नहीं है कि आपके भीतर कितनी योग्यता है, कितने गुण हैं, कैसी कैसी अपूर्व शक्तियाँ हैं। इसी कारण आप अपूर्व शक्तियों और अपनी आत्मा के स्वरूप से वंचित रहकर अभी तक अपना जीवन उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सके। कोलंबस जब अमेरिका पहुंच गया, तभी वहां के निवासियों को यह पता चला कि यूरोप में अन्य देश भी है, पर इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि कोलंबस के पहुंचने से पहले यूरोप में अन्य देश विद्यमान नहीं थे। इमर्सन का कथन है, इस संसार में कुछ ही व्यक्ति अपने जीवन में आत्म परिचय प्राप्त करता है। अधिकांश व्यक्ति अपने कार्यों को पूरा किए बिना इस संसार से कूच कर जाते हैं। अत्यधिक बलशाली व्यक्ति को भी अपनी शक्ति का पता नहीं होता है। आपने कई बार देखा होगा कि अनेक लोग सफलता प्राप्त न कर पाने पर प्रायः कहा करते हैं, यदि मुझ में लिंकन या रूजवेल्ट जैसे शक्ति होती तो मैं भी सफल हो जाता। लेकिन ऐसा सोचना, कहना वास्तविकता से कोसों दूर की बात है। सही बात तो यह है कि यदि वह व्यक्ति अपनी शक्तियों को पहचान लेता है तो लिंकन या रूजवेल्ट से भी कहीं आगे बढ़ सकता है। आपकी शक्तियाँ असीम हैं, लेकिन जब तक आपको यह पता नहीं, जब तक आपने उनसे परिचय प्राप्त नहीं किया है, उसे जगाया नहीं है, किसी काम में लगाया नहीं है, उनकी परीक्षा नहीं ली है, तब तक यह कैसे कह सकते हैं कि आप में शक्तियाँ नहीं हैं। अपनी शक्तियों का निरीक्षण परीक्षण कीजिए, जगाइए, उनसे काम लीजिए, फिर देखिए आपको कैसे सफलता प्राप्त नहीं होती। ईर्ष्या
द्वेष, जलन, इन सब को त्याग दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ईर्ष्या, द्वेष और जलन, इन सब को अपने जीवन से निकाल दीजिए। दूसरों की शक्ति, दूसरों की सफलता या दूसरों की महत्ता को देखकर ही अनेक व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष से भर जाते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते हैं। होना ये चाहिए कि हम दूसरों की सफलता की सराहना करें और स्वयं भी सफलता प्राप्ति के लिए एकाग्रचित्त होकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करें और सफल हों। चाणक्य ने कहा है, न दैव प्रमाण न कार्य सिद्धि, अर्थात जिन्हें कार्य आरंभ करने से पहले ही कार्य में असफल रहने का निश्चय होता है, उनके कार्य कभी पूर्ण नहीं होते हैं। जो ये समझते हैं कि उनका कार्य सफल नहीं होगा, वो कोई कार्य आरंभ ही नहीं कर देगा। यह कथन उन लोगों पर अवश्य ही लागू होता है जो आशंकाओं से घिरे रहते हैं, जिन्हें अपनी शक्ति का बोध ही नहीं होता। अपने स्वरूप को ना भूलें। आत्मविश्वास नामक निबंध में इमर्सन ने एक उदाहरण दिया था। एक बार एक शराबी व्यक्ति को नाली से उठाकर एक ड्यूक के पास लाया गया। ड्यूक के आदेशानुसार उसे नहला धुलाकर तथा बढ़िया वस्त्र पहनाकर ड्यूक के ही बिस्तर पर सुला दिया गया। जब उसकी नींद खुली तो सभी नौकर चाकर तथा अन्य कर्मचारी उसके साथ ऐसा व्यवहार करने लगे मानो वही ड्यूक हो। इसका परिणाम यह निकला कि वह शराबी व्यक्ति भी अपने आप को ड्यूक समझने लगा और उसका व्यवहार भी ड्यूक की ही भांति शानदार हो गया। इस उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने गौरवपूर्ण एवं शानदार स्वरूप को भुलाकर उसी शराबी की भांति बावला हुआ फिरता है, लेकिन जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो वह सफलता प्राप्त करता है और जीवन के उच्चतम शिखर पर अवश्य पहुंच जाता है। अधिकांश व्यक्ति अपने को आज असहाय और दुर्बल समझते हैं। कुछ ही व्यक्ति है अपनी उन्नति एवं प्रगति के लिए प्रयत्न करते हैं, शेष तो अपने जीवन को व्यतीत करते से प्रतीत होते हैं। उनके सोचने का अंदाज और विचारधारा यही होता है कि बस किसी प्रकार दिन गुजर जाए। ऐसे व्यक्तियों से पूछने पर प्राय यही उत्तर सुनने को मिलता है, बस दिन कट रहे हैं, और प्राय ठीक ही कहते हैं। वे केवल जीवन ही तो काट रहे होते हैं, कुछ खा पहनकर, कुछ नष्ट करके, कुछ निर्माण नहीं कर, वह कुछ निर्माण नहीं कर रहे हैं, कुछ वो नहीं रहे हैं, केवल काट रहे हैं बचे हुए जीवन का शेष भाग। संघर्ष कराते हैं शक्ति की पहचान। एक बात आप सदैव ध्यान रखें, अपनी शक्तियों का पहचान यूं ही नहीं हो जाती। ना जाने कितने कष्टों को भुगतने के बाद, कितने संकटों से जूझने के बाद व्यक्ति स्वयं को पहचान पाता है। कुछ तो अपनी शक्ति को यथाशीघ्र ही पहचान लेते हैं, किंतु कुछ बहुत कड़े संघर्ष के बाद भी अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि उनकी शक्तियाँ इतनी गहरी छिपी रहती है कि कोई विशेष घटना ही उन्हें उजागर कर पाती है। बिजली का घोर गर्जन या किसी अजगर का सामना या कोई ऐसा कष्ट या दुख जो असहनीय हो, अनेक लोगों को सोई ही शक्तियों को जगा देता है और तब वही सोई शक्तियाँ प्रचंड हो उठती है। कुछ पेड़ पौधे के पत्ते मसले जाने पर ही सुगंध प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो संकट काल में ही कुछ कर पाते हैं और तब दूर से चमकते दिखाई देते हैं। यदि उनके जीवन में कोई संकट ना आए तो वे चमक ही नहीं पाते। इस प्रकार के लोगों को अधिकांश जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। अचानक ही कोई झटका उन्हें लगता है और उनकी सोई शक्तियाँ जाग उठती है, उनकी दबी प्रतिभा उभर कर सामने आ जाती है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन तथा सेनापति ग्रांट उपरोक्त स्थिति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। 40 वर्ष की आयु तक ग्रांट को उसके परिवार के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानता था और उसे स्वप्न में भी यह विचार नहीं आया था कि वह गौरवशाली सेनापति बन सकता है। वह अपने भीतर छिपी शक्तियों को सर्वथा अनभिज्ञ था। बीए तक शिक्षा प्राप्त करने तक वह 32 वर्ष का था। तब उसे एक नौकरी से इसलिए त्यागपत्र देना पड़ा था कि वह अयोग्य था। इसके बाद उसे कस्टम हाउस में नौकरी मिल गई और वहाँ भी वह अयोग्य ठहराया गया। फिर स्टोर कीपर, फिर ट्रेनर, लेकिन उसे भी किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिली। फिर अचानक एक दिन ऐसा आया कि वही व्यक्ति अमेरिका की सेना का महानायक बन गया। अमेरिका की भीषण लड़ाई के आंधियों ने शक्ति को झकझोर दिया और उसके भीतर सोए सेनापति को जगा दिया।
किसी कार्य कुशलता, उनकी कार्यशक्ति और उसके नेतृत्व का प्रभाव देखकर सारा संसार दांतों तले उंगलियां दबाए रह गया। यह भी इस बात का एक प्रबल प्रमाण है कि अचानक घटी कोई घटना, कोई संकट, कोई प्रेरणा जीवन में ऐसा परिवर्तन ला देती है कि कहीं से कहीं जा पहुंचता है। यह सब होता है आत्मदर्शन से, अंतः प्रेरणा से, जो मनुष्य के जीवन को उच्च से उच्चतर और महान से महानतम बना देती है। याद रखें, अपने को पहचान लेना परमात्मा को पहचान लेना है। कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों की दी हुई संपत्ति के बल पर सफल नहीं हो सकता, लेकिन अपने अंतःकरण में असीम ऐश्वर्य को देखकर, अपनी शक्तियों को पहचान कर कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। जब कोई व्यक्ति कष्टों को झेलते हुए तथा संघर्षों को जूझता हुआ साहस के साथ आगे बढ़ता है, तो उनके सफलताएं अपने आप उसे मिलती जाती है और तब उसके सभी संकट नष्ट हो जाते हैं। शक्तियों का महावृक्ष बने। अपने भीतर सभी शक्तियां निहित हैं। महान से महानतम बनने के बीज आपके अंतःकरण में मौजूद हैं, लेकिन जब तक आप इन शक्तियों को विकसित नहीं करेंगे, आपको जीवन का आनंद प्राप्त नहीं होगा। बीज से अंकुर तभी फूटता है जब वह फटता है और बाद में यही अंकुर एक महावृक्ष बन जाता है। इसलिए हमें अपने गुणों के विकास में सहायक अवसरों को बराबर खोजते रहना चाहिए। विकास का अर्थ है लगातार बढ़ते चले जाना। कैसा भी भय, कैसा भी लोभ, कैसी भी चिंता यदि आपके बढ़ते कदमों को नहीं रोक पाती, तो समझ लीजिए कि आपकी प्रगति भी नहीं रुक सकती। आप सफल होकर ही रहेंगे। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी शक्तियों को, खास तौर पर अपनी सुप्त शक्तियों को जगाने का प्रयास करें। अपने आप को और अपनी शक्ति को पहचानें। जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है वही सफलता के शिखर पर पहुंचता है, वही कुछ कर दिखाता है और महान बनता है। बाकी तो केवल समय पूरा करने के लिए इस धरती पर आते हैं और गुमनामी की मौत मरकर भुला दिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वेट मॉडर्न की बुक अपनी शक्ति को पहचानो में भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। संकल्प शक्ति क्या है? जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संकल्प शक्ति क्या है। जिस व्यक्ति को शुभ आशा करने का वरदान मिला हुआ है, यदि वह अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए दृढ़ निश्चय कर लेता है, तो उसके मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, अपने संकल्प के बल पर वह उन बाधाओं को दूर कर देता है। दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में महत्वाकांक्षाएं नहीं पनपती है? हर एक के मन में कोई न कोई इच्छा अवश्य होती है। कोई किसी मुकाम को पाना चाहता है, कोई किसी और चीज़ का। किंतु क्या इच्छा कर लेने मात्र से ही कोई व्यक्ति अपने मुकाम को पा सकता है? इस संदर्भ में यदि हम इब्ने बतूता के शब्दों पर गौर करें तो गलत ना होगा। अपनी यात्रा वृतांत लिखते हुए उसने एक बात लिखी है कि प्रत्येक महत्वाकांक्षा घोर परिश्रम मांगती है। किसान को ही देखो, अपनी फसल के लिए कितनी मेहनत करता है। फूल फल क्या अपने आप उत्पन्न होते हैं? उनको उत्पन्न करने वालों से ही आपको इन बातों से पता चलता है कि इसके लिए उन्होंने कितना परिश्रम किया है। महत्वाकांक्षाएं इसका अपवाद नहीं है। परिश्रम करें, अपनी हर महत्वाकांक्षा पूरी होगी, आपकी हर महत्वाकांक्षा पूरी होगी। मगर परिश्रम पहली शर्त है। परिश्रम से आपको सब कुछ मिल जाएगा। कठिनाई तो यह है कि हम परिश्रम करने में जी चुराते हैं। हम सफलता से ही सब पाने की आशा रखते हैं। हम सरलता से ही सब पाने की आशा रखते हैं। हम चाहते हैं कि हींग लगे न फिटकिरी और रंग भी आए चोखा। यह मनोवृत्ति हमारे लिए बहुत ही घातक होती है। मनोदशा स्थिर रखें। बहुत से व्यक्ति जीवन को वास्तविकताओं का सही ढंग से सामना नहीं करते। वे अपने ही प्रयत्नों का अधिकार भाग को अपनी ही चेष्टाओं द्वारा व्यर्थ कर देते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति में तथा उसके प्रयत्नों में परस्पर तालमेल नहीं होता। काम किसी और उद्देश्य के लिए करना और किसी अन्य उद्देश्य की सिद्धि की आशा करना कोरी भूल है। जो ऐसा करते हैं वे गलत दृष्टिकोण के कारण मनोवांछित परिणाम को निरुत्साहित करते हैं और दूर धकेलते हैं। अपने काम पर चित्तवृत्ति को एकाग्र कर विजय के आत्मविश्वास को लेकर प्रयत्न करने में नहीं लगते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का वांछित परिणाम से दूर ही रहना पड़ता है।
दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से अपनी सारी शक्तियों को उद्देश्य पर एकाग्र किए बिना सफलता नहीं प्राप्त होती। आशा, दृढ़ निश्चय तथा आत्मविश्वास की कभी पराजय नहीं होती। परिस्थिति भले ही कैसे भी क्यों न हो, अपनी मनोदशा स्थिर रखें। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ पाने की महत्वाकांक्षा रखना और सदा निर्धर रहने की आशा करना एक दूसरे को काटने वाली चेष्टाएं हैं। आप जिस वस्तु को पाने की लालसा करते हैं, यदि प्राप्त करने के लिए स्वयं अपनी योग्यता पर आपको ही विश्वास नहीं है, तो यह तो ऐसी ही बात हुई। आप चलते तो पश्चिम की ओर हैं और पहुंचना पूर्व की ओर चाहते हैं। सफल होने का बड़ा सीधा सा सिद्धांत यह है कि आप जिसकी इच्छा करते हैं उसे पाने की आशा भी करें तथा उसे पाने के लिए पर्याप्त शक्ति और आत्मविश्वास की भावना मन में भरें। यदि आप अपनी ही योग्यता पर, अपने ही कार्य सामर्थ्य पर भरोसा नहीं करते, तो आप असफलता को अपनी तरफ आकर्षित कर ही नहीं सकते। जो व्यक्ति सफल होना चाहता है, उसे सफलता के भावों से भरा होना चाहिए। उसे सदा ही प्रगति के विचारों से, रचनात्मक विचारों से, निर्णयात्मक विचारों से, सृजनात्मक भावों से, अवनेशात्मक भावों से तथा सबसे अधिक आशावाद से हमेशा ही भरपूर रहना चाहिए। एक बात कदापि ना भूलें कि आशा ही जीवन है। आशा को अपने मन से कभी न जाने दें। आशा का दीपक बुझते ही मनुष्य मृत प्रायः हो जाता है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पहले इस बात को भी आप कदापि ना भूलें कि आप जिस दिशा की ओर मुंह किए हैं, उधर ही आप जाएंगे। यदि आपका मुंह कमी, अभाव और भूख की ओर है, तो स्वभावतः आप उधर ही जाएंगे। इसके विपरीत यदि आप उधर से मुंह तोड़कर विपुल धन संपत्ति की ओर कर लेंगे, उधर बढ़ना शुरू कर देंगे, अपने सारे प्रयत्नों को उसी दिशा की ओर मोड़ देंगे, तो आप अवश्य ही धन संपत्ति प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। परस्पर विरोधी विचार क्यों? प्रायः बहुत से लोग परस्पर विरोधी कार्य करने में ही लगे रहते हैं। उनकी एक चेष्टा दूसरी चेष्टा को काट देती है। जब हम अपने मन में यह विश्वास करते हैं कि हम धनी बन सकते हैं, तो हम भला कैसे धनी बन सकते हैं? जब हमारी मनोवृत्ति ही गरीबी में घर बनाकर बैठी है, तो वहाँ धन संपदा आने के लिए स्थान ही कहाँ है? हम जिस वस्तु को बनाने में लगे हुए हैं, वही तो बनेगी। हमारे विचारों की दरिद्रता, निराशा की भावना, संदेह और भय की भावना, आत्मविश्वास की कमी और अकर्मण्यता ने ही हमें दरिद्र बनाया हुआ है। यदि आप धनी बनने के लिए प्रयत्नशील हैं, यदि आप अपनी सारी योग्यताओं तथा कार्य शक्ति धनाढ्य बनाने में लगा रखी है, तो आप दरिद्र या भिखारी का अभिनय न करें। आप अपनी मनोवृत्ति को विपुल धनाढ्य व्यक्ति जैसा बनाइए। फराख दिल से काम ले, धनाढ्य व्यक्ति जैसा अभिनय कीजिए। अपनी किसी भी चेष्टा से निर्धनता को मत प्रकट कीजिए। जब तक आप अपने इर्द गिर्द दरिद्रता जैसा वातावरण बनाए रहेंगे, तब तक आपका प्रभाव दूसरों पर दरिद्रता जैसे ही बना रहेगा। न अपनी साख जमेगी, न आप धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। कहावत है कि जितनी बार भेड़ बोलती, उतनी बार मुंह भरकर घास खाने का अवसर गंवा देती है। जितनी बार आप अपनी निर्धनता को दिखलाएंगे, उतनी बार आप मात खाएंगे। अतएव सिद्धांत पर चलें, अपने वास्तविकता को छिपा कर रखें। अपना जो उद्देश्य है, उसी के अनुरूप कार्य करें। कई बार अपने व्यवहार के कारण मनुष्य सफल हो गए। अपना रोना मत रोइए, अपने को मजबूत कीजिए। बाधा में दृढ़ता से चुपचाप अपने मार्ग पर चलिए। आप अपना लक्ष्य पूरा करके रहेंगे। किसान अपने खेत में कितना परिश्रम करता है, तब वह अनाज उत्पन्न करता है। भूमि को वह उर्वरा बनाकर रखता है। उसको पता है कि उसका अनाज सूखता सड़ता तभी है जब भूमि की उर्वरता कम हो जाती है, वातावरण खराब हो जाता है, धूप लगनी बंद हो जाती है और देर तक सूखा पड़ा रहता है। इसी प्रकार जब मनुष्य के मन के विचार में अकर्मण्यता भर जाते हैं, तब उत्साह कम हो जाता है, उद्यम मंद पड़ जाता है, उल्लास मिट जाता है, साहस मर जाता है, आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। तब मनुष्य का व्यक्तित्व
तब मनुष्य का व्यक्तित्व दुर्बल और प्रभावहीन होने लगता है। सही ढंग से चित्तवृत्ति से तो मनुष्य पर दूसरे के गलत सुझावों का कुछ भी प्रभाव नहीं होता। लोग तो सुझाव देते ही रहते हैं, और यदि आपका मन कच्चा है तो आपको लक्ष्य भ्रष्ट होते देर नहीं लगती। यदि आप गलत सुझावों को सुनने के लिए बाध्य किए जाते हैं और फिर भी उन सुझावों के लिए अपने मन पर प्रभाव ना होने देने के लिए कृत संकल्प हैं, तो दूषित वातावरण में रहते हुए भी उन घातक सुझावों से अपनी रक्षा आप भली भांति कर सकते हैं। यदि आप गलत सुझावों का प्रतिकार करने के लिए अपने संकल्प पर अडिग रहने का प्रण कर लेते हैं, तो उन गलत सुझावों का आप पर दुष्प्रभाव नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि आप गलत सुझावों को ध्यान से सुनते हैं और बुराइयों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं, अपने मन को चंचल बनाए रखते हैं, दूसरों के कहने पर अपना उद्देश्य छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो आप अपने जीवन को स्वयं नाश कर लेते हैं। गलत सुझावों को सुनने वाला, इस तरह के सुझावों को प्रोत्साहन देने वाला, इन सुझावों का स्वागत करने वाला और इन्हें सुनने में मज़ा लेने वाला व्यक्ति अवश्य ही पथभ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार सभी बातें व्यक्ति का नाश कर देती है। यदि हम चाहें तो अपने उद्देश्य को मन ही मन बारंबार दोहराते हुए, बारंबार उसे उद्देश्य की पूर्ति के प्रण करते हुए अपने पथ पर बढ़ते रह सकते हैं। ऐसे में धीरे धीरे इस उद्देश्य के लिए कार्य करना हमारा स्वभाव बन जाता है। वह हमारी शक्ति को बढ़ाता है। यदि लक्ष्य को सदैव अपने अपने मन में रखें और सदैव अपने विचारों को उसी दिशा में रखें, तो ऐसा संभव ही नहीं कि आप सफल ना हो। कार्य सिद्धि का जनक। विश्वास कार्य सिद्धि का पिता है। इससे योग्यता को बल मिलता है, वह दुगनी हो जाती है। मानसिक शक्तियों को सहारा मिलता है, वो पुष्ट हो जाती है, शक्ति बढ़ जाती है। विचारों को तीव्रता केवल धारण से मिलती है, उनमें स्थिरता केवल दृढ़ निश्चय से आती है, उन्हें शक्ति केवल आत्मविश्वास से मिलती है। यदि वे गुण कमज़ोर हैं तो विचार भी कमज़ोर ही होंगे और आपका कार्य व्यर्थ हो जाएगा। कोई व्यक्ति सुदृढ़ गंभीर धारण न बन पाते हैं और ना ही रख पाते हैं। वे सब तरह से बिल्कुल सतह पर रहते हैं और हर एक सुझाव से परिवर्तित हो जाते हैं। उनकी स्थिति ऐसी होती है कि गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। यदि वे किसी मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय करते हैं तो उनका निश्चय इतना उथल व सतही होता है कि पहले विघ्न के आते ही वे हथियार डाल देते हैं, घुटने टेक देते हैं। ऐसे लोग सदा अपने विरोधियों तथा लोगों की दया पर निर्भर रहते हैं जो उनसे सहमत नहीं होते। ऐसे व्यक्ति कदम कदम पर बदलते रहते हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उनमें फैसला करने की शक्ति नहीं होती है, उनका कोई भी निश्चय व योजना योगात्मक नहीं होता। जो स्वयं स्थिर बुद्धि नहीं है, उनकी योजना भला क्या स्थिर होगी। यदि हम दृढ़ निश्चय की शक्ति को पहचान ले और समझ ले कि जो अब हम बनना चाहते हैं बन सकते हैं, जिसके लिए हम प्रयत्न करेंगे उसे कर सकते हैं, तो इससे हमारे संपूर्ण जीवन में महान क्रांति आ जाएगी। हम अपने अधिकांश दोषों और कष्टों से बच जाएंगे और जीवन की उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे जिनके हम एकांत में बैठे सपने देखा करते हैं। हम आमतौर पर इच्छा शक्ति के विषय में चर्चा करते रहते हैं। जब यह क्रिया रूप में आती है तो दृढ़ निश्चय शक्ति का ही रूपांतर होती है। जब यह क्रिया रूप में आती है तो दृढ़ निश्चय शक्ति का ही रूपांतर होती है। इच्छा, किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय तथा किसी काम को करने की अपनी योग्यता के विषय में दृढ़ निश्चय। एक ही बात यह है कि हम झुके नहीं, दृढ़ता से जमे रहें। एक बात एकदम स्पष्ट है जो हमारे मन में आ सकती है, जब तक हम उसे पहचान न लेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। यह एक वास्तविकता है। संसार में सभी सफल व्यक्ति इसके उदाहरण हैं। किसी का भी जीवन इतिहास देख लीजिए,
इसी कारण कहा गया है कि संसार में कोई भी व्यक्ति तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे अपने हाथ में लिए काम के विषय में उसे पूरा करने की अपनी योग्यता के विषय में दृढ़ निश्चय व विश्वास न हो। ऐसे आदमी का पीछे हटना लगभग असंभव है। जिसकी अपने कार्य व उद्देश्य पर दृढ़ आस्था है, जिसका यह विश्वास है जो काम उसके सामने है वह उसे कर सकता है, वह उन विघ्नों का मुकाबला करने में समर्थ है जो उनका रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। तब वह अपनी परिस्थितियों से बढ़कर शक्तिशाली है। सफल होने की निरंतर आस्था व निश्चय तथा हमारा ऐसा करने का दृढ़ आग्रह ही हमारे कठिनाइयों के पार ले जाता है। सौभाग्य आने पर मुस्कुराता है और कार्य सिद्धि की शक्ति को प्रबल करता है। यह हमारी स्वाभाविक योग्यताओं और शक्तियों को सजीव तथा सशक्त करता है। निरंतर अपनी योग्यता व शक्ति का निश्चयात्मक विश्वास साहस को बराबर बढ़ावा देता है तथा साहसी आत्मविश्वास की रीढ़ है। जब मनुष्य सर्वथा प्रतिकूल कठिन परिस्थितियों से घिर जाता है, तब यदि वह उस सोचे और कहे कि मैं ज़रूर करूँगा, मैं कर सकता हूँ, तो इससे उसका साहस और आत्मविश्वास सशक्त हो ही उठेगा। सामर्थ्य विरोधी शक्तियाँ भी कमज़ोर पड़ जाएगी। जो कुछ निर्णयात्मक इच्छा से सशक्त बनाता है, वही कुछ इसके विरोधी विनाशात्मक तत्व को कमज़ोर बनाता है। पिछलग्गू ना बने। कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े कठिन कार्य तभी कर सकते हैं जब उसका मन नवसृजन व निर्माण की उमंगों से भरा हो। खाली एवं बुझे हुए मन वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। उत्साह और आशा से ही बड़े बड़े कार्य होते हैं। निर्माणात्मक, आग्रहात्मक तथा आक्रामक गुण ही आगे बढ़ाने वाले गुण हैं। इन गुणों का उपयोग करने के लिए मन की स्थिति भी वैसे ही होनी चाहिए। जिस व्यक्ति में ये गुण नहीं है वह कभी नेता नहीं बन सकता। वह हमेशा दूसरों की पूंछ बना रहेगा, सदैव उसकी नकल करता रहेगा। तब तक उसकी यही स्थिति रहेगी जब तक अभावात्मक से भावनात्मक, संशययुक्त से निश्चित पीछे पीछे चलने की आदत बनी रहेगी। इस कारण हम या इस प्रकार के दूसरे लोग मात्र कूप मंडूक बनकर रह जाते हैं। हमारा सारा जीवन अकारत हो जाता है। हम ज़रा भी प्रगति नहीं कर पाते। हम अपना जीवन गहरे अंधकार में गर्क कर देते हैं। इस प्रकार के व्यवहार में ही हम अपने दिलो दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते हैं और मोटे काले पर्दे टांग देते हैं। एक बार पर्दे हटाकर खिड़कियां खोलकर तो देखो। आज ही इसी क्षण दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं आशावादी बनूंगा। मुझे निराशावाद का नामो निशान नहीं होगा, उसकी कल्पना तक नहीं करूंगा। यह विश्वास रखो कि अंत में न्याय की विजय होती है। क्षणिक रूप में कुछ भी होता दिखाई दे, अंतिम विजय तो सत्य की ही होती है। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि प्रतिक्षण न्याय और सत्य की विजय हो रही है। यह तथ्य मन में अच्छी तरह बिठा लें। इसकी बार बार आवृत्ति करें कि मैं महान सौभाग्यशाली व्यक्ति में से एक हूँ। अपने आप को बधाई दे कि मैं बिल्कुल ठीक समय पर और बिल्कुल ठीक स्थान पर पैदा हुआ हूँ और मेरे पास करने के लिए निश्चित काम है जिसे और कोई नहीं कर सकता, तथा संसार का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मुझे यह मौका मिला है। मुझे ऐसे स्वास्थ्य तथा शिक्षा की प्राप्ति हुई है कि मैं कार्य को अवश्य पूरा कर लूँगा। यदि तुम बेकार और निर्धन हो तो भी उठो, हृदय को उत्साह से पूर्ण करो। अभाव और गरीबी के प्रत्येक विचार को मन से निकालकर फेंक दो। अपने मन से संपन्नता, समृद्धि, सब प्रकार के अच्छी चीज़ों को चित्र बनाओ। तुम्हारे लिए यह सब चीज़ें प्रस्तुत करने को श्रेष्ठता की सुनिश्चित योजना है। धर्म ग्रंथों को पढ़ो, उनमें ईश्वर की यह आज्ञा उल्लिखित है। तुम गरीबी से दुखी या अभागे नहीं हो, इस बात का दावा करो, क्योंकि यह परम सत्य है। तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि तुम सौभाग्यशाली हो, ऊर्जा से युक्त हो, संपन्न हो, महाशक्तिशाली हो। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी।
ऐसे विचारों को आते ही तुम सफल हो जाओगे। जड़ प्रकृति की भला क्या मजाल कि वह मानव को रोक सके। उस मानव को जिसे भगवान ने अपने प्रकृति रूप से बनाया है, बार बार मनन करो और यह विश्वास रखो कि जिस सृष्टा ने तुम्हारे मन में कुछ बनने की, कुछ करने की भावना रखी है, उसने इस महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने की योग्यता भी दी है। अपनी इस योग्यता का लाभ उठाओ। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक टक अपने मन में झांको, देखो कि वहाँ क्या है। क्या ईश्वर ने तुमको अटूट शक्ति नहीं दी है? यदि हाँ, तो यह खामोशी क्यों? उठकर बैठो, बैठकर खड़ा हो, खड़े होकर आगे बढ़ो, आगे बढ़कर दौड़ लगाओ और तब सब मिलेगा। ईश्वर ने रास्ता बना रखा है। अगर उठकर रास्ते पर ना चलो, इसमें दोष किसका है? अवश्य ही हम दोषी हैं। संसार में कर्महीन मनुष्य ही आगे नहीं बढ़ पाते हैं। संसार में सब कुछ है, संसार में कर्महीनों के लिए कुछ भी नहीं है। कर्महीन बनकर हम स्वयं की प्रगति को अवरुद्ध कर लेते हैं, अपनी जीवन डोर काटते जाते हैं, हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। ऐसा व्यवहार हमारी शक्तियों को भी मंद कर देता है। इससे वंचित परिणाम प्राप्त करने वाली शक्तियों का ह्रास होता है। भय और दुख व्यक्ति की कार्य सामर्थ्य को चूस लेता है। फिक्र चिंता से मनुष्य का प्रभाव कम हो जाता है और सफलता के लिए जो रचनात्मक चेष्टा आवश्यक है, उसके लिए मनुष्य में साहस ही नहीं रहता। सर्वोत्तम परिणाम कैसे? प्रत्येक कार्य की ओर रचनात्मक दृष्टि से देखना, उसके उज्जवल पक्ष को देखना, उसकी ओर आशा भरी नजरों से देखना, सफलता का भरोसा करना, मन को बार बार सफलता का विश्वास दिलाते रहना, संदेह और संशय के भावों को लगातार दूर करते रहना। ये सभी क्रियाएं ऐसी है जिनसे सर्वोत्तम परिणाम अवश्य सामने आ जाएगा। ऐसा पक्का यकीन करना कि सच्चाई और अच्छा काम की अवश्य विजय होती है। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रखना अच्छे कर्ता की निशानियां हैं। ऐसे कर्ता की तो अवश्य ही विजय होती है। संतुलन, स्वास्थ्य तथा सफलता की वास्तविकता है। संतुलन स्वास्थ्य तथा सफलता की वास्तविकता है। असंतुलन, रोग एवं असफलता इन्हीं के अभाव की स्थिति के नाम हैं। आशावाद के बल पर ही आप संतुलन, स्वास्थ्य तथा सफलता प्राप्त कर सकते हो। आशावाद ही भविष्य का निर्माता होता है। आशावाद की स्थिति मानसिक सूर्योदय है। सूर्योदय जिस प्रकार बृहस्पति को विकास के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार आशावाद हर प्रकार के निर्णयात्मक कार्य की प्रगति के लिए आवश्यक है, जिससे जीवन का निर्माण और सौंदर्य का विकास होता है। आशावाद से तमाम मानसिक योग्यताओं का विकास होता है, ठीक उसी तरह जैसे कि सूर्योदय के बाद पेड़ पौधों का विकास होता है। निराशावाद नकारात्मक है, ऋणात्मक है। निराशावाद घोर नरक है। यह मनुष्य की समस्त शक्तियां, सारी योग्यताएं पंगु हो जाती है और विकास रुक जाता है। जिन्हें चहुं और निराशा दिखाई देता है, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। सिद्धि के अवसर। एक बात की आप गांठ बांध लें कि परिस्थिति बस या किसी कारण से आप कितने ही निर्धन क्यों न हो, आप भविष्य में धनाढ्य बनने की आशा कर सकते हैं। यदि आपका दृढ़ विश्वास है कि आप अपनी गिरी पड़ी दीनहीन अवस्था को दूर कर विपुल धन संपत्ति के स्वामी बनेंगे, तो अपने विचारों की दरिद्रता को त्याग दीजिए। आप उन विचारों को मन में धारण कीजिए जिनमें सौंदर्य है, प्रसन्नता है, हर्ष है, आनंद है। यदि आपकी महत्वाकांक्षा सर्वथा उज्ज्वल है, उसकी रूपरेखा आपके मन में बिल्कुल साफ है, तो अपने लक्ष्य पर दृष्टि जमा दीजिए और अपनी संपूर्ण योग्यता उसी की प्राप्ति में लगा दीजिए। तब आपकी उपलब्धि अवश्य ही महत्वपूर्ण होगी। मन में यह दृढ़ विश्वास रखिए कि एक दिन हम अपने मन में सोचा हुआ काम अवश्य पूरा करेंगे। भले ही उसके लिए इस समय हमें कोई उपाय नहीं सूझ रहा, कोई मार्ग नहीं दिख रहा, मगर यदि हम इस विश्वास को निरंतर अपने मन में पुष्ट करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा अवश्य आ जाएगा जब उसके लिए
उपाय स्वयं मिल जाएंगे और मार्ग भी अपने आप खुल जाएगा। मन की प्रवृत्ति को निरंतर रचनात्मक कार्यों में लगाए रखने से, अपने उद्देश्य को निरंतर अपने मन में पुष्ट करते रहने से सिद्धि के अवसर अवश्य ही प्राप्त हो जाते हैं। कहीं न कहीं, कभी न कभी लक्ष्य सिद्धि का मार्ग सूझ ही जाता है। जो व्यक्ति अपने पर भरोसा रखता है, जो निरंतर अपने उद्देश्य के बारे में सोचता है और अपनी कार्य योग्यता पर विश्वास रखता है, जो अपनी दृष्टि को निरंतर अपने लक्ष्य पर एकाग्र किए रहता है, जो पौरुष का विश्वास कर डटकर परिश्रम तथा संघर्ष करता है, वह जीवन में सफल न हो सके यह असंभव है। उसकी सफलता पूर्ण रूप से निश्चित रहती है। अपने मन को ऊंचा उठाइए, अपने चित्त वृत्ति को उच्चता की ओर ले जाइए, तब सफलता आपके चरण चूम कर रहेगी। आप यह विश्वास रखें, आप यह विश्वास अपने मन में जगाए रखें। जब तक यह विश्वास रहेगा आप आश्वस्त रहेंगे और एक दिन सफलता मिल जाएगी। हाँ, यह आवश्यक है कि आपको इतना विश्वास हो कि आप में योग्यता है। आप पूर्ण रूप से अपनी योग्यता में विश्वास करें। यद्यपि आपके पास उस पर विश्वास न करने के वास्तविक कारण होते हैं। किसी व्यक्ति में योग्यता भले ही साधारण हो, पर उसके साथ आक्रामक आत्मविश्वास हो तो वह संसार में विशिष्ट बन जाता है और ज़्यादा कार्य कर पाता है। इसके विपरीत दूसरे व्यक्ति को लीजिए, जिसमें योग्यता तो अत्यंत असाधारण है, पर स्वभाव से वह डरपोक, दब्बू और हिचकिचाने वाला है। ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। एक ऐसा अध्यापक जिसका ज्ञान सामान्य है परंतु आत्मविश्वास के गुण से युक्त है, वह उस अध्यापक से 10 गुना अधिक सफल हो जाता है जो महान विद्वान तो है पर अपना ज्ञान दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता और प्रदर्शित नहीं कर सकता कि किस विषय पर उसका पूर्ण अधिकार है। यह आदर्श की दृष्टि से न्याय नहीं है और प्रायः अत्यंत अन्याय संगत ही प्रतीत होता है, पर दुनिया में वास्तव में होता यही है कि उसका इलाज यह है कि जो व्यक्ति वास्तव में योग्य है वो अपने अंदर ऐसा आत्मविश्वास पैदा करे कि दूसरे लोगों को भी प्रभावित कर सकें। प्रत्येक प्रकार के कार्य और व्यापार दूसरों के हम पर किए गए इस विश्वास पर ही निर्भर करता है कि हम योजनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, ऊंचे दर्जों की वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रख सकते हैं तथा हजारों कामों में से कोई भी काम कर सकते हैं। जीवन बहुत छोटा है और संसार बहुत व्यस्त। किसी के पास इस बात का फुर्सत नहीं है कि वह सूक्ष्म जांच पड़ताल करे कि अमुक आदमी इस काम को कर सकता है या नहीं, जिसका कि वह दावा करता है। अधिकांशतः यही होता है कि आदमी अपने विषय में जो चित्र प्रस्तुत करता है उसे मान लिया जाता है। यदि वह भविष्य में यह विश्वास खुद ही ना खो दे, यदि कोई आदमी काला कोट और टाई आदि लगा ले तो दुनिया यह मानकर चले कि वह वकील है और उस पेशे के लिए उपयुक्त है, जब तक कि वह स्वयं ही उसे अन्यथा सिद्ध न कर दे। किसी डॉक्टर को प्रत्येक रोगी के सामने यह सिद्ध नहीं करना पड़ता कि वह डॉक्टर है। उसका व्यवहार, उसकी बातें स्वयं इस बात को मनवा दिया करती है। इसी प्रकार प्रत्येक विश्वासी आदमी का व्यवहार बतला देता है कि वह कितना काबिल है। इस प्रकार आप भी अपना व्यवहार ऐसा बना ले कि आप अवश्य ही सफल होंगे। प्रायः देखा गया है कि हम कार्य रूप बनाते हैं, सोचते हैं कि तैयार हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमारा अधिकांश समय नष्ट हो जाया करता है। कार्य अधिक अवश्य है, मगर उसके बारे में एक बार सोच ले और उस पर अमल शुरू कर दें। आप रचनात्मक चिंतन करें। रचनात्मक चिंतन का अर्थ है स्वास्थ्य तथा धन संपन्नता। हमारी योग्यता इसलिए है कि हम पदार्थों का उत्पादन करें। निषेधात्मक चिंतन का अर्थ है चिंता, दीनता, अस्वस्थता और हर प्रकार का कष्ट। रचनात्मक विचार मनुष्य का संरक्षक है। वह व्यक्ति को असंतुलन, निर्धनता तथा रोग से बचाता है। हारे हुए लोगों की फौज में वे ही लोग हैं जिनका चिंतन ऋणात्मक तथा निषेधात्मक है। उत्साह, उल्लास, उद्यम, साहस ये प्रवृत्तियां व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब नहीं कहना चाहिए तब हम संकोच, लालच के मारे हाँ कह देते हैं, तो यह भी ऋणात्मक या नकारात्मक चिंतन ही है।
जब हमारा निर्णय दोषपूर्ण होता है तब हम गलत सौदे कर बैठते हैं और साहस दिखाने के समय धन लगाने से चूक जाते हैं और सब प्रकार की मूर्खतापूर्ण कार्यवाहियाँ कर बैठते हैं। निषेधात्मक मन इस स्थिति में ही नहीं होता कि वह महत्वपूर्ण अवसर पर कोई उचित कदम उठा सके। उस समय हमसे भूलें होती है, त्रुटियां होती है, गलतियां होती है। जब साहस दिखाने के समय हम रुक जाते हैं और रुकने योग्य समय पर अपने को रोक नहीं पाते। जब हम निरुत्साहित होते हैं, निराश होते हैं, असंतुलित होते हैं और आराम की स्थिति में पहुंचने के लिए बुरा भला कुछ भी करने को तैयार हो जाया करते हैं, तब समझ लें कि हमारी चित्तवृत्ति निषेधात्मक विचारों से घिरी हुई है। जब हम भय या चिंता से ग्रस्त होते हैं तब भी हमारा मन निषेधात्मक विचारों से ग्रस्त होता है, क्योंकि निषेधात्मक स्थिति से मन सदा ही कायर बना रहता है। इस प्रकार हम अपनी शक्ति को कम कर लेते हैं, तब इसका परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है। उस समय हम आश्चर्य करते हैं, तब हम अपने को छीन समझते हैं, हम दुर्बलता का अनुभव करने लगते हैं। इस कारण कदम कदम चलते हुए हम अनुभव करते हैं कि हमारी शक्ति दुर्बल हो गई है। जब हमें इच्छा शक्ति निर्बल हो जाती है तो नेतृत्व गुणों वाले हम पिछलग्गू बन जाते हैं। इस प्रकार जो लोगों को अपने पीछे चलाता है वही लोग पीछे आंखें मूंदे चलने लगता है। हमने जिस काम को पूर्ण करने का संकल्प किया है उनकी सिद्धि पर हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। हमें उसकी सफलता की आशा करनी चाहिए। हमें उनकी सफलता के लिए अपनी संपूर्ण मानसिक शक्तियाँ लगा देनी चाहिए। हमारी मानसिक शक्तियाँ अनिवार्यतः उस कार्य को संपन्न करके रहेगी। आशा जितनी तीव्र होगी उत्साह उतना ही उग्र होगा। उत्साह जितना उग्र होगा मानसिक प्रयत्न भी उतना ही प्रचंड होगा। मानसिक प्रयत्न जितना प्रचंड होगा सफलता भी उतनी ही तीव्रता से प्राप्त होगी। हमारी सारी मानसिक शक्तियों का स्वरूप हमारी आशा तथा संकल्प के अनुरूप होता है। निश्चय में दृढ़ता अनिवार्य है। जिस वस्तु को हमारा हृदय चाहता है उसके स्वरूप का निर्माण हमारी आशा, आकांक्षा, हमारे विश्वास, हमारा दृढ़ संकल्प और हमारे प्रयत्न द्वारा होता है। परिणामतः वह वस्तु साकार रूप से हमें प्राप्त हो जाया करती है। हमारे मन में वस्तु का जो चित्र विद्यमान रहता है उसी के आधार पर हमारी सारी रचनात्मक शक्तियाँ निर्माण करने लगती है। अंत में उसी के अनुरूप हमारी उपलब्धि भी होती है। जिस मनुष्य को शुभ आशा करने का वरदान मिला हुआ है, यदि वह अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए दृढ़ निश्चय कर लेता है तो उसके मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, अपने संकल्प के बल पर वह अपनी बाधाओं को दूर कर लेता है। वह अपने काम में सफल हो जाता है, वह अपने शत्रु पर विजयी हो जाता है। इसलिए वह सफल होता है और यदि उसे शत्रु परास्त कर देते हैं तो वह काम बीच में ही छोड़कर चला जाता है और असफल कहलाने का दोषी बनता है। हमारे अंतःकरण में महान शक्तियाँ छुपी हुई है। उन्हें हम ठीक से देखें, उनको पहचानें कि हमारे शरीर में किस प्रकार की विद्युत शक्ति है। अगर हम इसको जान ले तो हमारा काम सरल हो जाएगा। कार्लाइल ने इस बात को कहा है कि जब व्यक्ति साहस नाम का विद्युत धारा से अपना संबंध जोड़ने का गुर सीख जाए तो वह अपनी कार्य कुशलता में लाखों गुनी वृद्धि करने में समर्थ हो जाता है। कारण यह है कि जब हम उस दिव्य शक्ति के भंडार के सहयोगी तथा सहकर्ता हो जाएंगे, न केवल उस दिव्य शक्ति भंडार से स्वयं शक्ति प्राप्त करने में समर्थ होंगे बल्कि औरों को भी शक्ति प्रदान करने में समर्थ हो जाएंगे। तब हम स्वयं शक्ति का भंडार हो जाएंगे, इतनी अद्भुत शक्ति का जिसका कि पहले कभी स्वप्न भी नहीं देखा होगा। जिस समय हमें यह ज्ञान हो जाता है कि संपूर्ण शक्ति उसी अनंत स्रोत से आती है और वह स्वतंत्र तथा उन्मुक्त रूप से हमारी ओर प्रभावित होती है और अनंत स्रोतों से आने के कारण इसका प्रभाव भी अनंत है, तब हमारा अंतःकरण उस अनंत शक्तियों में स्थापित हो जाता है। तब हमारे भीतर की अशिक्षित मन शिक्षित हो जाता है और तब बेईमानी, स्वार्थपरता, अपवित्रता जलकर नष्ट हो जाती है। ईश्वर वह नहीं है जो हमें अच्छाइयों के प्रति अंधा बना दे, बल्कि ईश्वर वह है जो हमें अच्छाइयों को देखने की शक्ति प्रदान करे।